सर्दियों की रात थी। बाहर घना कोहरा छाया था। कोलकाता का मशहूर पत्रकार अर्णव ऑफिस से लौट रहा था। तभी अचानक सड़क पर उसे एक पुराना पीला लिफाफा मिला। उसमें लिखा था, अगर सचमुच भूत या सच्चाई जाननी है तो आओ बसीरहाट के दत्त प्रासाद में। वहां ऐसा कुछ है जो तुम्हें इस दुनिया से परे एक और सत्य दिखाएगा। लेकिन सावधान, अंधेरे में जो सोया है उसे अगर जगा दिया तो उसके क्रोध से कोई बच नहीं पाएगा। लिफाफे पर नाम नहीं था, बस एक सूखा हुआ लाल दाग, जैसे खून का निशान। अर्णव डर तो गया, लेकिन पत्रकार की जिज्ञासा जाग उठी। उसने ठान लिया वह जरूर जाएगा। अगली शाम अर्णव पहुंचा उस प्रासाद के सामने। विशाल लेकिन खंडहर हो चुका महल, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर दरारें, छत पर उगी झाड़ियां, चारों ओर सन्नाटा। बस कहीं कहीं गिद्धों के पर फड़फड़ाने की आवाज। स्थानीय लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी, बाबू उस प्रासाद में मत जाना, वहां अपने आप आग लग जाती है। बंद खिड़की के भीतर से रोने की आवाजें आती हैं। अर्णव हौंसकर टाल गया। उसे लगा यह सब अंधविश्वास है। टॉर्च जलाकर वह भीतर घुसा। दीवारों पर पुराने चित्र दत्त परिवार के, लेकिन चित्रों के चेहरे अजीब ढंग से खिंचे और विकृत। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज, हेल्प हेल्प। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। अर्णव दौड़ा और दरवाजा धकेल कर अंदर गया। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में बर्फ जैसी ठंडक, जमीन पर सूखे खून के धब्बे। कोने में टूटी खाट पर बैठी एक लड़की, चेहरे पर फैले लंबे बाल। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे। मुंह से खून टपक रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, तू आ गया, मैं तेरी ही राह देख रही थी। अर्णव चीख पड़ा। टॉर्च बुझ गई। दोबारा जलाया कोई नहीं। अगले दिन अर्णव ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। उन्होंने बताया इस प्रासाद का मालिक था राजेंद्र दत्त, जमींदार। वह काला जादू करता था। अमरत्व पाने के लिए जवान लड़कियों की बलि चढ़ाता था। एक रात गांव वालों ने विद्रोह कर प्रासाद को आग लगा दी। राजेंद्र दत्त और उसका पूरा परिवार जलकर मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली, जो भी इस प्रासाद में आएगा उसकी आत्मा मैं कैद कर लूंगा। तब से यह प्रासाद अभिशप्त हो गया। अर्णव अब कैमरा और रिकॉर्डर लेकर गया। आधी रात को कैमरे में एक विकृत साया दिखा। रिकॉर्डर में अजीब मंत्रोच्चारण सुनाई दिए। तभी सभी दरवाजे, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। अंधेरा छा गया। अर्णव को लगा कोई उसका गला दबा रहा है। बर्फ सी ठंडी अदृश्य उंगलियां। वह दरवाजा पीटने लगा। तभी दीवार पर टोंगे चित्रों से खून बहने लगा। चित्रों के चेहरे हिलने लगे। खून से लथपथ हौसी। अर्णव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह होश आया तो देखा वह फर्श पर पड़ा है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी। यह डायरी शायद राजेंद्र दत्त की थी। उसमें लिखा था, मुझे अमरत्व चाहिए। श्मशान से शव लाकर मंत्र पढ़ा, पर देवी संतुष्ट नहीं, और बलि चाहिए। दूसरे पन्ने पर लिखा, आज मैंने अपनी बेटी मृणालिनी को भी बलि चढ़ा दिया। अपना रक्त मांस भी देना पड़ता है। वह अब सदा यहीं कैद रहेगी। अर्णव समझ गया, पहली रात जिसने उसे डराया था वह और कोई नहीं, मृणालिनी थी। अर्णव डायरी पढ़ रहा था। तभी वही लड़की सामने खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा सामान्य था। वह रोते हुए बोली, मुझे मुक्त कर दो, मेरी आत्मा बंधी हुई है। अर्णव ने पूछा, कैसे? अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। एक विशाल काला साया उभरा, राजेंद्र दत्त की आत्मा। वह गरजा, कोई मेरी कैद नहीं तोड़ सकता। जो कोशिश करेगा उसकी आत्मा भी यहीं सड़ जाएगी। जमीन पर खून बहने लगा। वह अर्णव के पैरों को खींच रहा था। मृणालिनी ने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़ो वरना तुम भी फंस जाओगे। अर्णव ने पूरी ताकत से उसका हाथ थाम लिया। तभी प्रासाद की दीवारें हिलने लगी, छत गिरने लगी, आग भड़क उठी। मृणालिनी की चीख, राजेंद्र की गड़गड़ाहट और आग की लपटें मिलकर भयावह दृश्य बना रही थी। अर्णव की आंखें बंद हो गई।
3 दिन बाद गांव वालों ने देखा दत्त प्रासाद पूरी तरह ढह गया, लेकिन अर्णव कहीं नहीं मिला। सिर्फ टूटी दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगा, राजेंद्र दत्त। दत्त। और उसी रात गांव वालों ने सुना पत्रकार अर्णव की आवाज है, मुझे बचाओ, मैं कैद हूं।